अस्सलाम वालेकुम। चंद ऐसे सवालात जो सऊदी अरब में मुकीम बाई है जिसके बारे में उनको आगाही होना चाहिए। यानी अगर आपके ऊपर हुरूब लगा है तो क्या सऊदी गवर्नमेंट हुरूब वालों के लिए कोई नया कानून लेके आ रहा है या नहीं, या अगर आप अपना हुरूज निहाई लगाते हैं तो हुरूज निहाई लगने के बाद क्या आप किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं या नहीं। तो ऐसे कुछ चंद सवालात हैं जिसका जिक्र मैं इसी वीडियो में करूंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि इन सवालात के मुतालिक आपको आगाही हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। कुछ भाइयों ने जवाजात से इन सवालात के मुतालिक पूछा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं ताकि आपको इन सवालात के बारे में आगाही हो। पहले नंबर पर बात करते हैं हुरूब के हवाले से। जिन भाइयों के ऊपर हुरूब लगा हुआ है, यानी जो इनक़िताउल अमल होता है और उनको उसका मैसेज नहीं आया हुआ है, यानी जब आपके ऊपर हुरूब लगता है जिनमें से आपके साथ 60 दिन मिलते हैं उनको इनक़िताउल अमल कहा जाता है। 60 दिन बाद वो आपके ऊपर फिर हुरूब बन जाता है। तो उन तमाम भाइयों को जो मैसेज आता है जवाजात की तरफ से, अगर वो नहीं आया हुआ है तो जवाजात वालों ने ये बताया हुआ है कि जिनको मैसेज यानी रिसाला मौसूल नहीं हुआ है तो उनका हुरूब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो खुशखबरी है जवाजात की तरफ से उन भाइयों के लिए जिनको इनक़िताउल अमल का रिसाला नहीं आया हुआ है। इसके अलावा जवाजात से एक भाई ने सवाल पूछा है कि हमारे इकामा में कितना टाइम होना चाहिए जिसके बाद अगर मैं खुरूज निहाई जाना चाहता हूँ तो मैं खुरूज निहाई लगा सकता हूँ। तो इस हवाले से जवाजात ने वजाहत की है कि खुरूज निहाई के लिए आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, चाहे आपके इकामा में एक दिन बाकी है या 2 या 3 घंटे बाकी है, तो आपका खुरूज निहाई लग सकता है। यानी सिर्फ आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, उसके बाद आपका कबील आपको खुरूज निहाई लगा सकता है। इसके अलावा एक भाई ने इकामा गरामा के हवाले से सवाल किया हुआ है, अगर हमारा इकामा गरामा हो जाता है तो फिर हमारे ऊपर कितना गरामा आएगा। तो आपको तो पता है, अगर आपका इकामा पहली बार एक्सपायर हुआ है तो आपके ऊपर 500 रियाल का जुर्माना आ जाता है। इकामा एक्सपायरी के बाद आपके साथ 3 दिन होते हैं। अगर 3 दिन के बाद आप अपना इकामा रिन्यू नहीं करवाते हैं और उसके बाद फिर आप रिन्यू करवाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 रियाल पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एक भाई ने सवाल पूछा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर हम हुरूज निहाई लगाते हैं तो क्या हम अपने मुल्क के बजाय किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं या नहीं। तो इसके हवाले से जवाजात ने वजाहत की है कि बिल्कुल आप अगर हुरूज निहाई लगाते हैं तो आप किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक शर्त बताई हुई है कि उस मुल्क का वीज़ा आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। यानी आपका ये ख्याल है या आप सऊदी अरब में तंग हैं और आप खुरूज निहाई लगाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे मुल्क में चला जाऊँ, तो आप पहले इस तरह किया करें कि आप अपने पासपोर्ट पर उस मुल्क का वीज़ा लगाया करें। आप जिस कंट्री में भी जाना चाहते हैं तो यहाँ से पहले आप उस कंट्री का वीज़ा प्रोसेस किया करें, उसके बाद आप अपना खुरूज निहाई लगाया करें, तो आप फिर उस मुल्क में जा सकते हैं। ना आपको अपने मुल्क जाने की ज़रूरत होती है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपके साथ उस मुल्क का वीज़ा ज़रूर होना चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।